देखिए, ये विवाद बहुत ही अलग और बहुत गहरा विवाद है। इसमें पहले से भी बहुत सारी पिटीशंस डाली गई हैं कि जो वक्फ़ का कानून है वो अपने आप में डिस्क्रिमिनेटरी है और इसमें ये गड़बड़ियाँ हैं। उसमें सेक्शन 40 का पहले से ही चल रहा है, तो इसको रद्द किया जाए, ये कानून ही रद्द किया जाए। ये एक स्पेशल स्टेटस एक कम्युनिटी को देता है, तो उसको लेकर पिटीशंस पहले से चल रही है। अब जब केंद्र सरकार की ओर से जवाब आ जाएगा, स्टेटस रिपोर्ट आ जाएगी, तब जाकर सुप्रीम कोर्ट विचार करेगी कि जो अलग-अलग हाई कोर्ट्स में, कई हाई कोर्ट्स में भी इसको लेके याचिकाएं चल रही हैं, तो अलग-अलग हाई कोर्ट्स की सारी याचिकाओं को एक साथ इकट्ठा कर दिया जाए या सुप्रीम कोर्ट में जो अलग-अलग याचिकाएं हैं वो एक साथ सुनी जाएं, या सबको एक ऑर्डर पास करके सबको निरस्त किया जाए या सबको अलाउ किया जाए। ज़्यादातर ये देखा गया है कि निरस्त करने का एक ही ऑर्डर होता है, जिसमें ये ऑर्डर हो जाता है, जो आप देखेंगे कि पुराने 370 को लेके लगातार जिसकी भी नींद खुलती है तो वो कोई ना कोई पिटीशन डाल देता है कि 370 गलत है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक स्वीपिंग ऑर्डर कर दिया कि इस पिटीशन को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। जो अभी भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर भी जो बहुत सारी चुनौतियाँ हुई, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया कि किसी न्यायालय में इसको लेकर कोई चुनौती नहीं की जाएगी। तो तब से इस तरह की पिटीशंस फाइल होनी बंद हो गई हैं। सवाल ये है कि अब हमारे देश में कानून की आड़ में ही सब राजनीतिक रोटी सेंकते हैं। ये एक बहुत ही करंट ट्रेंड है और गंभीर विषय है, और इस विषय पर सबको विचार भी करना चाहिए, अच्छे से विचार करना चाहिए कि कानून की आड़ में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का प्रयोग करते हुए राजनीतिक रोटियां सेंकना कहाँ तक जस्टिफाइड है, कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है। और जो ये मीडिया हाइप, ये जो विपक्ष के कुछ लोग बनाते हैं, जिसमें उल्टी सीधी पिटीशंस डालते हैं, झूठे झूठे एलिगेशंस लगाते हैं, इन सब को संवैधानिक रूप से जांच करके ही ऑर्डर करना होगा।